ओके, वेरी गुड। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ क्लास में। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके, कोई मुझे बता सकते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है? हेलो। एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी जी सर, सर। आ रही है। ओके, तो मैं जैसे जैसे मैं करवाऊँ, आप समझते जाना। बहुत आसान है, आज आपको पता चलेगा कि ब्याज देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या सभी को नहीं दिख रही? नहीं सर, आपकी अब तो फोटो दिख रही है। अब दिख अब दिख गई रही है? सर। अब जी ओके। देखिए। सर। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, आपको दो तीन टर्म याद रखनी है कि जी क्या सर। क्या चीज। एक होता है प्रिंसिपल। किसी को पता प्रिंसिपल क्या होता है? जिसको हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। मूलधन। ओके। हेलो। जी एक सर। होता है रेट। दिखता है। रेट यानी कि दर। रेट। दर। दर यानी कि जैसे मैंने कहा 5% दर है, यानी कि 100 रुपए है और उसमें 5% का ब्याज लग रहा है। ठीक है। हेलो। जी जी सर। टाइम, क्योंकि टाइम तो पता होता है ना कि हम जब सिंपल किसी को ब्याज देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं, 2 महीने के लिए देते हैं, या 3 साल के लिए देते हैं, तो टाइम होता है। टाइम यानी कि समय। ठीक है। एक होता है अमाउंट। जी। अमाउंट अमाउंट बनता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10,000 रुपए किसी को दिए। ठीक है। और 1,000 रुपए सर। मेरा ब्याज बन गया। तो अमाउंट कितना बनेगा? मैंने कहा था ना कि साधारण ब्याज इतना हो गया। अभी बोला मैंने प्रिंसिपल ये हो गया और ब्याज मेरा इतना हो गया, साधारण ब्याज। तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? 1,000 और ये 11,000। 10,000 ये प्लस 1,000, यानी कि मुझे 11,000 टोटल मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी। यस सर। आगे बढ़ूं, देखो। सबसे आसान है, पिछली से पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई में आया था। ठीक है। तो जो टर्म मैं आपको कहूँ, आप साथ चलते करते, साथ साथ समझते जाना या नोट करते रहना। ठीक है, आगे चलो। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई, यानी कि साधारण ब्याज निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू, हेलो, रेट हाँ इनटू जी सर। रेट टाइम। इंटू। इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। जैसे मैंने हाँ करवाया था जी। ना कि डिस्टेंस में स्पीड इंटू टाइम, जी। यानी कि डिस्टेंस दे रखी हाँ तो जी। टाइम निकालना है, या ये कहने का मतलब है एक चीज दी होगी, इनमें से एक चीज निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्या कह रहा है? प्रिंसिपल 5,000 रुपये है, 500 रुपये है, रेट 12% है, टाइम 2 साल के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा? अभी मैंने वो कहा नहीं, साधारण ब्याज हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपये, कम। मूलधन है 500 रुपये, रेट हमारी 12% के लिए है, तो टाइम 2 साल के लिए है, डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो, 13 बारह ऑप्शन। पंजे 60, दूनी 120,
यानी कि 120 रुपए साधारण ब्याज आया। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी। हाँ जी सर। जी सर। देखो ये आपको कुछ समझ में आ गया ना? थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी भी होती जाएंगी, लेकिन आपको फोकस रखना कि मुझे आएगा, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। लेकिन आप क्या करते हो कि ये क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है, आपको दो क्वेश्चन आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, लेकिन पांचवा क्वेश्चन आपको ना डिफिकल्ट लगेगा, तो आप कहोगे मैं छोड़ देती हूँ, मैं बाद में करूंगी, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आप हर टॉपिक में ऐसे करते हो आप लोग। चलिए कीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइम निकालना है, समय निकालना है। टाइम मतलब क्या आएगा? देखो तरीके तो और भी करवाने हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ना किसी का? सी ऑप्शन सर। इतना टाइम कैसे लग रहा है? और फिर हेलो, टी क्या का निकालना एच है? लगाएंगे क्या? हमारा फॉर्मूला सी क्या आता है? ऑप्शन सर। प्रिंसिपल। सी ऑप्शन। कौन टी सा? इंटू आर इंटू टी है ना, तो टी के प्लेस कोसाइन सर। पर एक्स लगाएंगे क्या? हम्म, तो मुझे आंसर बताओ, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया? सी आया सर। सी है सर। क्या? साधारण पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। साधारण ब्याज कितना हमारा? 140। ओके। जी। प्रिंसिपल कितना है हाँ हमारा? जी। मूलधन 1000 रुपए। आगे 1000 रुपये। रेट, किस रेट से है? 7% की रेट से है। 7%। और टाइम क्या है? टाइम हमें निकालना है, हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे निकालना टाइम। तो टाइम हमने एज लिख दिया, डिवाइड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, सात दूनी 14, यानी कि टाइम आ गया 2 साल। ठीक है, सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ जी कोई सर। ऐसा सर है जिसको दोबारा करना बता है? दीजिए। सर दोबारा बता दीजिए। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने फॉर्मूला आपको लोगों को याद होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है मुझे बताओ? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब यस। तक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं तब तक लगाएंगे। अब मुझे बताओ कि साधारण ब्याज क्या है? आपकी बार दे रखा है 140 रुपए, ठीक है, क्लियर है? रेट यस। प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन हमारा 1000 रुपए है, तो यानी कि मैंने प्रिंसिपल की जगह 1000 रुपये रख दिए, क्लियर है? आगे हमने रेट रखा, रेट कितना हमारा? 7%, 7%, ठीक है, इनटू टाइम हमें निकालना है, यानी कि एक चीज आपको निकालनी होती है और दो तीन चीज दी होगी, डिवाइड बाय 100। देखो दो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सात एकम सात, सात से कटेंगे सात दूनी 14, तो टाइम कितना आया? 2 साल हो गया ना, दो ही बचा। सर ये जी। एक जीरो किससे कैंसिल हुआ था? क्या क्या कह रहे हो? सर एक जीरो किससे कैंसिल किया सर आपने? एक जीरो कह रहे हो क्या आप? यस सर, ये 10 बचा ना, 10 में 140 से कैसे कैंसिल किया सर आपने? देखो ध्यान से देखो, ये मैंने नीचे की दो जीरो से ऊपर की दो जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है, यहाँ पे हाँ 10 बचा, ठीक है। हाँ। अब देखो इस एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दी, बराबर में है ना, सर, क्लियर है? सात दो 14, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे कि आप एक लिख लो, तो कितना बचेगा? 140 इंटू 00 इजकल टू 1000 इंटू 7, तो टाइम हमें निकालना है। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 14, ठीक है, टाइम फिर 2 साल गया।
या ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब की बात रेट निकालना है। रेट कैसे, दर निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लेता है सेम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, जो चीज दे रखी है उसमें पुट कर दो, और जो चीज निकालनी है वो निकाल दो। आसान है क्वेश्चन। आइए, शाबाश, कोशिश कीजिए। सर सी ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं। सी 10%। 10%। किसी और का? काजल जी आपका आया? सर सी ऑप्शन मिला है सर, 10% आया। शाबाश सर जी, शाबाश सर जी, सर बहुत मेरा बढ़िया। नहीं आया। यानी कि नहीं, काजल जी मेरा का नहीं नहीं आया। आया। हाँ जी। अच्छा, अंजलि का नहीं आया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। अब मुझे बताओ कि क्या ये दे रखी है साधारण ब्याज? हेलो, जी सर, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 450। 450। 450, यानी कि इसकी जगह 450 रख दिया। चलिए, जिसको समझ में हाँ नहीं जी आया सर। वही बोलेंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल दे रखा है क्या हमें? अंजलि हाँ जी जी सर। 1500। कितना है? 1500, यानी कि पंद्रह नहीं सौ आकी 1500 रख। चलिए, क्या रेट दे हाँ रखा जी। है हमें? नहीं, रेट कितना नहीं है? है। यानी कि रेट रेट हमें नहीं दे निकालना है, रखा तो है। मैंने रेट निकालना हाँ है। रेट जी। हमें निकालना है इनटू, क्या टाइम दे रखा है? यस सर, 3 हाँ इयर्स। जी सर, टाइम दे रखा है 3 years। 3 3 इयर्स। और 100 की मैंने 100 लिख दिया। जी। यहाँ तक आपको आ गया? हाँ जी। देखो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दी। ठीक है, जी। 15 तिये 45, 30 बचा। फिर 3 से मैंने 30 काट दिया, 10 बचा। तो रेट कितनी ओ, आई? टेन ये परसेंट इतना इजी था ये क्वेश्चन, और ठीक मेरे है, को आया भी मुझे नहीं। पता। हम्म, आपने कहाँ मैं गलती कर दी मिस्टेक थी? कर रही थी सर इसमें। देखो, अभी एक टाइप के चल रहे हैं, तो एरर है ना, कम से कम करो। आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, कोशिश करो कि गलती ना कर। देखो, ये 3 क्वेश्चन आ गए ना, समझ लो कि सभी को आ गए। क्लियर है? तो आगे थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो आप डरना नहीं, डिफिकल्ट आ गया। आपने 3 क्वेश्चन समझे हैं, ठीक है, माइंड सेट करके आगे भी समझ में आ गया। लेकिन फोकस करना कि क्या दे रखा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िएगा। 12,000 रुपए की कोई राशि है। ठीक है, 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, वही सेम हो गया ना। 1200 रुपए की राशि है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपए। चलिए, आप करके मुझे बताओ कि कितना आया है, क्योंकि अब की बार मैंने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, पहले मैंने डायरेक्ट दे रखा था। तो कोशिश कीजिए। डरना मना है, तो डर गया, उसके क्वेश्चन नहीं आया। सिंपल है, साधारण ब्याज निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला को पुट कर दो बस। सब कुछ दे रखा है, कुछ नहीं करना। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या दे रखा? प्रिंसिपल दे रखा 12,000 रुपए। 15% की रेट है। रेट कितनी है? 15%। ओके, टाइम कितना है? 3 वर्ष। क्या निकालना है? साधारण ब्याज डिवाइड बाई 100। सर ये आया दो जीरो वही थोड़ी। 2 जीरो के आंसर। देखो, हाँ सर, 15 की एक 12 ये की आया। 15 की 12 की मल्टीप्लाई करते तो हमेशा 180 आता है। ठीक है, क्लियर? 1 जीरो ये था यहाँ पे, और 18 30 समझ।
यानी कि सम्मांशु आ गया। यानी कि जिस बच्चे ने बोला था सम्मांशु को सम्मांशु सुनता है। Okay, ma'am. आगे बढ़ो। देखो ये 12 महीने हैं। जब इसको हम साल बनाएंगे ना तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 18/12 बन जाएगा, यानी कि 3 6 3 18 6 दूनी 12, ये हमारा वर्ष बन गया। या इसकी जगह दिन होते हैं ना, जैसे 73 दिन रखा हो तो 365 दिन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। हेलो, क्लियर है? हाँ सर। जी सर। कुछ हाँ, आपकी बार सिर्फ महीने दे दिए न कि ईयर। क्लियर है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, जी पहले ही सोल्व करवा दिया। अब वही फॉर्मूला पुट करो और क्वेश्चन निकालो। सर एक बार दोबारा समझाना। देखो ये आपके पास क्या है कि यहाँ पे मंथ दे रखा है, ठीक है, ईयर नहीं दे रखा। तो ईयर में बनाएंगे, मंथ को ईयर में बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं, ठीक है? सर आवाज क्लियर बिल्कुल है? क्लियर नहीं है सर। हेलो सर। आ नहीं रही क्या? सर आवाज क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। मेरा बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है मैम। सर माइक देखो जिस ऑन है बच्चे सर का बच्चों का। माइक चालू होगा सर किसी का, सर माइक बंद करवा दीजिए हाँ, सर। जिस बच्चे का माइक ऑन है ऑफ कर लीजिएगा। जिसको डाउट हो ना तभी पूछना, ठीक है? तब तक मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद बोलना, ठीक है? इंडिविजुअली बोलना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पहले हम क्या था कि यहाँ पे ईयर होता था, जैसे 2 ईयर, 3 साल, 4 साल ऐसे। लेकिन अब की बार मैंने ईयर की जगह मैंने मंथ दे दिया, तो हमें ईयर बनाना पड़ेगा। 18 महीने हैं, 18 माह है, तो इसको ईयर बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है? तो 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी कि इतना वर्ष बन गया। क्लियर है? आगे चलो। हेलो। जी सर आ गया। जी सर। और चलो ये तो देखो, हमने ईयर वाले कर लिए, हमने मंथ वाले कर लिए। आगे दिन भी आ सकता है। अगर जैसे मैंने बोला कि 50 दिन है, इसको दिन बनाएंगे तो आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है? तो 365 डिवाइड कर दें, या 73 डेज दे रखा हो तो इसको 365 से, यानी कि कहने का मतलब है जहाँ मंथ हो वहाँ 12 से डिवाइड करो, जहाँ डे हो वहाँ 365 से डिवाइड करो। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन करो ये क्या है। अब बस कुछ आंसर ए नहीं, है। सर बी आंसर ऑप्शन कर दिया मिला है आपने? बी। हाँ सर। किसी का दोस्त सर बी होगा? आंसर है इसका। बी मिला ए भी सर। आ रहा है, B भी आ रहा है। चलिए सभी करो फिर करवाते हैं। क्या है? साधारण ब्याज मुझे निकाल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, ठीक है? ये देखो ये दे रखा है। अब प्रिंसिपल कितना है? 4000, ठीक है? ईयर कितना हमारा? 3/2 है, ठीक है? और 12% रेट हमारी इंटू 100। जीरो से, सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है? 2 से मैंने 6 पे काटा। अच्छा थी 18, 1872, यानी कि 720। जिस बच्चे ने 100 216 बोला था, कहाँ गलती कर दी? आगे चलो। हेलो। यस सर। इतना कंफ्यूज कैसे हो? इतने स्ट्रेस में कैसे लग रहे हो आप लोग? रिलैक्स रहो। चलिए क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है? खाली नहीं बैठना। अब की बार साधारण ब्याज दे रखा है, 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है? फॉर्मूला पुट करो कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। यानी कि सम ऑफ मनी दैट विल बी यील्ड इतना है, तो यानी कि इंटरेस्ट
यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना कि वह राशि क्या है, वह मूलधन क्या है जिस पर रेट 6% है, टाइम 5 वर्ष है और साधारण ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला पुट करो और कोशिश कीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ए आ रहा है 200। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए है सर ऑप्शन। शाबाश। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। और क्या कहें, 60 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। ओके, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, ठीक है। रेट कितनी है? 6% है। टाइम कितना? 5 वर्ष है। डिवाइड बाय 100, ठीक है। हेलो, देखो 6 5 1 30, ठीक है, ये 30 हो गया। तो 30 × 60 होता है, यानी कि 2 है। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, प्रिंसिपल 200 रुपये आ गया। क्लियर है? हेलो, जी सर। वेरी सर गुड। फिर से बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें हैं, किसी का माइक ऑन है ना, उनको ऑफ करने के लिए बोल दीजिए। सर प्लीज देखो माइक ऑफ करने के लिए बोलिए सर। देखो, जिस बच्चे ने आंसर बता दिया अपना माइक ऑफ रखो, जो डाउट हो तभी ऑन करना, ठीक है। हेलो, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या दरकार मैं समझाऊंगा। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है। वट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? क्या करें, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का, यानी कि उस प्रिंसिपल का 2/5 है, ठीक है। कितना? साधारण ब्याज उस प्रिंसिपल का कितना है? 2/5 है। यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 है। क्लियर है? बस कुछ नहीं, क्योंकि आपकी बार बाई में दे दिया, बटे में दे दिया, ठीक है। हेलो, जी सर। अब वही क्या करेगी, वार्षिक यानी कि रेट बताओ। फॉर्मूला पुट करो। देखो क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 5 years, ठीक है। अब क्या निकालना? रेट निकालना, रेट निकाल दो। फॉर्मूला पुट करो। प्रिंसिपल क्या था? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? T × R × T/100, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ साइड लिख दिया SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब पुट कर दो, क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ। प्रिंसिपल कितना है? सर 5। 8% तो होगा। रेट कितना है? रेट रेट निकालनी है, ओके, रेट निकालनी है हमें। इनटू टाइम कितना है? टाइम 5 वर्ष है, ठीक है, डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये रहा 2 है। देखो 25 8%। 25 100, आर कितना है? 4 दूनी 8, बल्कि रेट आया 8%, ठीक है। किसी को डाउट? हाँ सर समझ में नहीं सर आया। सर फिर से बताइए जी, सर। देखो मुझे पता, सर आप ये यहाँ पे तो डाउट टू आप, बटे फाइव था, हम्म, अपॉन में कह रहा कि 2/5। कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज उस प्रिंसिपल का, उस धनराशि का 2/5 है। किसका? साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 है। अगर प्रिंसिपल 5 है तो 2 साधारण ब्याज उनमें, ठीक है, ये बोला है।
कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ कि ये वाली स्टेटमेंट किसी को समझ में आई या नहीं आई? सर नहीं आई। सर फिर से बताइए सर। देखो, किसी अमाउंट पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, क्या रखे सिंपल इंटरेस्ट, उस धनराशि का 2/5 है। हेलो, यस सर। धनराशि कौन सी है? प्रिंसिपल का 2/5 है। यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है, उसका 2 हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट है, ये कह रखा है। अगर प्रिंसिपल 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है, ये कह रहा है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अब मुझे बताओ कि इसमें साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो इसमें ये बताओ कि प्रिंसिपल कौन सा है और एसआई कौन सा है? 2/5 सर तो ऐसा हम्म, 2 simple 2/5 interest or some principal 5. वंदना जी, अब क्लियर आपका? यस सर 2/5। हाँ हाँ, लास्ट टाइम भी वंदना जी, हाँ जी 8% आया था सर लास्ट टाइम भी, बट वो मतलब ऐसे ठीक से कॉन्फिडेंटली उतना नहीं आ रहा है अभी भी फिर भी। अब थोड़ा हल्का क्लियर हुआ कुछ कुछ? हाँ थोड़ा सा तो है, बट आई एम देखो क्या, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ ओके, आगे फिर क्लियर करेंगे। देखो, जब भी आएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उस अमाउंट का, उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, 2/5 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2/5 यानी कि अगर प्रिंसिपल 5 है, उसका 2 हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट है, ये कह रखा है। बस और कुछ नहीं कह रखा है। आपको इसको करना कि क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, क्या दे हाँ, रखा तो है? वो मतलब ठीक है, फॉर्मूला में कैसे ये करेंगे वो ठीक से नहीं समझ में आ रहा है कि वो फॉर्मूला में पुटअप कैसे करेंगे इसको अभी। अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो बता रहा पीछे। देखो, अगर प्रिंसिपल 5 है, ये वाला प्रिंसिपल अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है। मैंने क्या कहा था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये बोला था ना मैंने। अब ऐसा ही हाँ कितना है यहाँ पे हमारा? 2। ठीक है, प्रिंसिपल हाँ कितना हमारा? ये वाला 5 है, 5। पाँच ठीक फाइव। है, हम्म। देखो रेट हमें निकालनी है कि व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हमें निकालनी है। क्लियर है? टाइम यस सर। टाइम 70 ईयर डिवाइड बाई 100। देखो 20 5 100 सर इसका कैंसिल हो गया। आंसर ए आएगा ना आर सर? कितना है? 2% मिल रहा है सर। ठीक है, सभी का 2% आ गया। सब क्लियर है? वंदना जी, अब क्लियर है कि कैसे पुट करना है? यस। हाँ बस नहीं अभी बस आया आपको, क्लियर। हाँ, अब आपको ये देखना कि आपको क्या करना कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, बस क्या करना, आप ये देखो कि क्या निकालना है। इंपॉर्टेंट है कि क्या निकालना हाँ है। यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। लास्ट कह रहा इसमें कि मैंने मेरे, एक्चुअली एसआई की जगह पे 2/5 भी ऐसे ही लिया था लेते वक्त, तो वो भी उसका भी आया था सही, बट ये और आसान है। वेरी गुड। देखो, 45 रुपए मेरे पास है, कितने? 4,500 रुपए, 4,500। ठीक है, और साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 5300 हो गए, तो कितने हो गए? प्रिंसिपल मेरा इतना था, तो अमाउंट मेरा यानी कि अमाउंट राशि कितनी होगी मेरी? 5310 रुपए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने चला। ठीक है, हेलो यस सर। भाई, मैंने किसी को 45 रुपए दिए हैं, 4 साल में मेरे इतने रुपए हो गए, तो मुझे कितना ब्याज मिला? 4500 से 5310 रुपए, आपको कितना ब्याज मिला? साधारण ब्याज कितना मिला आपको, मुझे बताओ। सर 810। हेलो, 810, 810। 810 रुपीज मिली। ठीक है,
अब देखो साधारण ब्याज मुझे कितना मिला, 810 रुपए। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब आप मुझे बताना कि क्या दे रखा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, साधारण ब्याज मुझे 810 रुपए मिला, ठीक है। हेलो, किस पे? प्रिंसिपल पे, यानी कि 4500 रुपए पे। क्लियर है? ये आपके डेली लाइफ में काम आएगा, ठीक है। रिलेट करो आप लोग इसको। रेट मुझे निकालनी है, ठीक है। टाइम कितना है, 4 वर्ष, 4 ईयर, डिवाइड बाई 100। अब मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट किसी को समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। वेरी गुड। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 5 45, ठीक है। नीम नीम 81, 90 बच गया। ये 500 के 20 हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 9/2 बचा, ठीक है। नाइन बाई टू, और 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है। 4.5% की ओर रेट, ठीक है। आगे चलो, क्लियर है? जी सर। हेलो, और एक सेकंड सर, आ गए ना सर? जी सर। हाँ बंटी सर, एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले देता हूँ क्योंकि योग दर्शन की क्लास होगी। मैंने मिस्टेक से कल बोल दिया था कि सोमवार को मिलेगी। आज क्लास आप लोग की योग दर्शन, ठीक है, आप लोग जाना है। 8:30 से 9:30 आपकी योग दर्शन क्लास होगी, ठीक है सभी को। जी सर। ओके। ये वाला एक बार समझो, ये जो अब मुझे बताओ कि 4500 से किसको नहीं आया। 5000 से 5000। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वंदना जी के पास 4500 रुपए है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हेलो, वंदना जी के पास 4500 रुपए है और 4 साल में वो राशि 5310 रुपए होगी, यानी कि आपको पता है कि उसका ब्याज ना होगा 4 साल में कितना बना हुआ है ना। हेलो, जी सर। हम बैंक में जाते हैं, 45 रुपए जमा करके आते हैं, ठीक है। बैंक में गए, हमने कहा कि यार ये हमारे 4500 रुपए आप जमा कर लो, ठीक है, वरना चोर आ जाएंगे, चोर लेके जाएंगे हमारे। हमने जमा कर दी। 4 साल बाद हमारी वो राशि 5310 रुपए हुई, तो हमें कितना साधारण ब्याज मिला। जब हम किसी को देते हैं तो ब्याज तो लेते हैं ना। हाँ वो अलग बात है कि आपका पर्सनल लाइफ है तो आप किसी को नहीं देते यार दोस्त को, ठीक है। तो नहीं, प्रिंसिपल था हमारा 4500 रुपए, उस पर आपने ब्याज लगा दिया 810 रुपए, ठीक है। कितना बना 4 साल में, 810 रुपए। हेलो, 810 रुपए। हेलो, ये क्या है, हाँ जी ये सर। साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। यानी कि साधारण ब्याज 810 रुपये आया है, किस पे, प्रिंसिपल पे, यानी कि मेरी राशि कितनी थी, 45 रुपये में जमा किए थे, ठीक है। रेट मुझे निकालना है, टाइम कितना है, 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करना और कुछ नहीं है, ठीक है। आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ क्वेश्चन ही नहीं था ये तो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। जी हेलो, सर। हाँ हाँ सर। जी सर। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कि मेरे पास 1 रुपया था, ठीक है। 1 से 10 गुना हो गया। मेरे पास 1 रुपया था और 1 से 10 हो गया, तो कितना टाइम बढ़ा हो, 10 टाइम है तो कितना बढ़ा। मेरे पास 1 रुपया था और 10 एक हो से गई दस ना। हो गया तो कितना, 1 से 10 हो गया तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ेगा ना। क्योंकि एक तो हाँ मेरा खुद का था ना, तभी तो 10 हुआ वो। आपके पास 1 रुपया आपने जमा कर दिया जी। हाँ और वो 10 हो गई, तो 9 ही तो बढ़ेगा ना। क्लियर है? हाँ हाँ जी सर। सर। जी सर।
आपका माइंड कहाँ आज पता नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी, 1 जैन 2020 से 1 जैन 2020 से 1 जैन 2023 कितने साल हो गए? सर 2। एक जनवरी बहुत बढ़िया। 2 क्यों हो गए? 3 नहीं हो गए? 3 हो गए सर, 3। 3 हो गए सर। हाँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि बढ़ गए घट गए, मैंने ये थोड़ी कहा। आप तो आज कच्ची नर्सरी वाले बच्चों की बात कर रहे हो आज तो आप। चलिए क्वेश्चन कीजिए। कहने का मतलब कि 3 साल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना मत कि यहाँ पे 1 जनवरी 2020 है और यहाँ पे 1 जनवरी 2023 है, कंफ्यूज मत होना। यानी कि मोटा मोटा 3 साल है, मोटा क्या फिक्स 3 साल है। तो मुझे बताओ कि क्या पूछा है कि वह राशि वापस देगा? पुट करो। यानी कि मैंने आपको एक बात बोला कि अमाउंट क्या होता है, आपकी बार अमाउंट पूछा है। अमाउंट अमाउंट होता है प्रिंसिपल में जब साधारण ब्याज ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालो या प्रिंसिपल निकालो, क्या निकालोगे मुझे नहीं पता, निकाल के दे बताओ मुझे। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि रेस प्रिंसिपल हमें दे रखा है और जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे, किसमें? प्रिंसिपल में। तो मुझे बताओ कितना आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। देखो 12,000 रुपए की राशि है, ठीक है, और 24% यानी कि रेट हमारी 24% है, ठीक है। हेलो, जी इंटू सर। 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 दिए 72 होते हैं। जी 72 को जब 12 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? 72 को 12 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 12 दूनी 24, ठीक है। हासिला की 2, 12 7 84, 85 86, 10 लगा ली, यानी कि 8,640 बनेगा। कितना बना साधारण ब्याज? 8640। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसको नहीं आया? हेलो, सर आ गया आया सर आया। सर इसको 12 सभी को आ गया? यस सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला पुट किया है और सिंपल इंटरेस्ट निकाला और कुछ नहीं किया। यहाँ तक मुझे बताओ। अब कह रहा कि अमाउंट बताओ, देन बी आ रहा है सर टेल जवाब। हाउ मच अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है अरे प्रिंसिपल में बी। अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है। अब प्रिंसिपल कितना हमारा बताओ मुझे? 12,000 रुपए 12। प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8,640 अब इसको पुट करेंगे कितना बनेगा? यानी 12 8 20,640 ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर बी है। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, उसमें ऐड कर दो प्रिंसिपल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए मैं ये करवा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो मुझे एक बार। कह रहा कि सम ऑफ 20,000 and 40,000 are given a simple interest, द रेट ऑफ 10%, यानी कि 20 पे 10% दे रखा है, यानी कि इस पे 10% और 40 पे 15% दे रखा है, ठीक है। तो किस दर से सिंपल इंटरेस्ट पर दी जाएगी, यानी कि टोटल बताना है इसका। तो मुझे बताओ कि 20,000 रुपए है किसी के पास, ठीक है, पहली बार दे रहा है 10% पे, ठीक है। टाइम कितना? 3 वर्ष के लिए, सर डिवाइड बाय 100। जी क्या यहाँ पे सभी ने कर लिया? आगे बढ़ूं? मुझे बताओ एक बार।
हेलो हेलो जी सर, जी सर। यस सर। आगे हाँ सर। आगे कह रहे 40,000 रुपए पे वही 15% के लिए 3 साल के लिए ब्याज। अब इन दोनों को ऐड करके दो कटरा काट दो, ठीक है, जो बचेगा उसको ऐड करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। कह रहा कि कुल साधारण ब्याज इसका और इसका ऐड करके बताओ कि टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट बना है। कैसे काटेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 और कितनी जीरो है? 1 2 3, यानी कि 6,000 तो इसका आ गया, ठीक है, प्लस 2 से 2 जीरो कैंसिल। देखो 15 तो के 60, ठीक है, इंटू 3, छठ ये सर 18, ए ऑप्शन। 6,000 प्लस 18,000 कितना होता है? 24,000। अब मुझे इस बच्चे को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं यार, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता है। दो चीज रखी है रेट, ठीक है, 10% और 20%। प्रिंसिपल भी दे रखा है 20,000 और 40,000, ठीक है। टोटल हमें 15 सिंपल मिनट। इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बताना है, तो टोटल ऐड करेंगे दोनों, ठीक है। आगे चलूं? यस सर। जी सर। ये क्वेश्चन आपको, चलो कीजिए सर, बस कीजिए, कोशिश कीजिए। कह रहा कि ए बी को 26,000 रुपए की धनराशि 2 साल के लिए देता है, वो सेम ही है, ठीक है। आपके पास साधारण क्या दे रखा होगा, आपके पास रेट निकालना है, ठीक है। ए बी को 26,000 रुपए देता है, कितने? 26,000 रुपए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए ना। चलो आगे बढ़े। रेट हमें पता नहीं, रेट हमें निकालनी है। ये आर है, आर रेट डिवाइड बाय 100 प्लस, आगे सी को ए बी को देता है और बी सी को देता है। सी को 15,000 रुपये देता है, हेलो, कितने? 15,000, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यहाँ पे भी हमें रेट नहीं पता है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इतना हमने कर लिया क्योंकि इतना तो सेम था ना पिछले वाला। हेलो हेलो, अरे बोलो ना। हाँ जी यस सर। सर। जी सर, जी जी सर। सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही जी है सर। सर। तो आपने अपने को टेप लगा रखी है क्या सभी ने? बोल लिया करो। और कहती उनसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8,000 8,900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो रेट बताओ, वही फॉर्मूला देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। हेलो हेलो, जी सर, चलो जी आगे। जी सर। सर, और जीरो कट रही यहाँ से, देखो एक जी जीरो से सर। ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कॉमन है। अब देखो 26 यानी कि अब देखो, अब सभी 52 प्लस 15 60 इजकल टू 896, ठीक है। अब 60 प्लस 52 कितना होते हैं? 112 आर, ठीक है, ये 12 है। 112 आर इजकल टू 896, ठीक है। आप है ना, जब कभी भी कैंसिल करो ना, ऐसे मत करना कि 112 को कैसे, आपको पता है कि 12 8 96 होते हैं, 12 8 96 होती है, यानी कि 8 पे जाएगा, ठीक है। ये देखो 12 98, यानी कि रेट आ गई 8%, ठीक है। क्लियर है? आगे चले।
जी सर। जी सर। अरे बोलो ना। हाँ जी हाँ सर। जी जी सर। सर। एक बार और सोच लो, जब मैं आगे चला गया पीछे नहीं, मैं आप पीछे नहीं होगा, बता रहा हूँ। एक बार कुछ नहीं है, देखो सर अभी क्या है ना, सिर्फ बकवास चल रहा है, कुछ भी नहीं है। और आंसर निकालो, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलो, 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा आपका। आपको घबराना नहीं कि क्या दे रखा है। ठीक है, आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, ऐसे क्या करते हो आप लोग, ऐसे चलते हो, हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया, यहाँ पे टक गए, फिर ऐसे कर लेते हो, ऐसे करते हो, अरे कौन नहीं आता, चल छोड़। ऐसे नहीं करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। हेलो, आगे जी चलूं। सर। जी सर। यस सर। हेलो, यस सर। बहुत जोर आ रहा है मुझे लगता है आप लोगों को। जी सर। इतने आलसी कैसे हो गए चलिए। आप लोग, नेट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, एक्टिव रहा करो। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सर। अब एक पढ़ो, एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक। एक क्वेश्चन तो पढ़ने दो, निकम हो, अब क्वेश्चन नहीं पढ़ने देते। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है। अरे भाई, अरे आज ये क्वेश्चन करने दो मुझे। जब मैं कहूँ कि चलूं आगे, यस या नो, उस टाइम बोला करो। जब मैं स्टेटमेंट पढ़ लूं तब कहना कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अब मुझे क्वेश्चन नहीं करने दे, पैसे यस सर कह रहे हो। चलो आगे, समझाऊं। यस सर। सर किसी चलिए, का माइक ऑन है सर। क्या कह रहा है, एक निश्चित सर्टेन धनराशि है, ठीक है, निश्चित। जी जी जी, सुरेश जी। सर आवाज जैसे रूट पटांग से आ रही है, तो सर हम बोल रहे हैं तो आपको लेट सुनाई दे रही है सर। किसी का माइक ऑन है सर। मैं सोचता कि चैप्टर खत्म करवा देता है, तो मुझे लगता है कल करवाना पड़ेगा, खाने करवा, तो आज के लिए मैं करवाऊंगा। अब जी मुझे सर। ताकि अपने जो करवाए आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, मैंने करवाया। हाँ जी। सर, बहुत जी अच्छे से। सर अब आ रहा क्लियर आ रही है। सभी। देखो, एक टेस्ट कर लिया करो सभी क्लास में, सर हमने तब तो हम रिप्लाई बोल दे रहे जब थे मैं ना, दिया। तब कहूँ, आपके पास आवाज लेट जा रही थी। अब सभी माइक ऑफ करो, जब मैं कहूँ ऑन करना, सभी माइक ऑफ करो। जब मैं आपको कहूँ आगे चलें, ठीक है, तो यह बता दिया करो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पे आता हूँ तो मुझे नहीं पता कि किसका माइक ऑन है, किसका ऑफ है। ठीक है, क्योंकि मुझे सभी बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नुकसान हो। ठीक है, तो मैं कहूँ यस या नो, तो बताया करो सर, आया नहीं आया, आया नहीं आया। ठीक है, यस या नो, क्योंकि जब बोलते हो तो सभी बोलने लगते हो। क्लियर है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि किसी बच्चे को आता है, ठीक है, वो कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे क्लास हमारी अच्छी चल रही थी, है ना, किसी की आवाज़ आ रही थी, किसी की नहीं आ रही थी, तो दिक्कत पैदा होती है बच्चों में कि इतना ऐसे चल रही है क्लास, डिस्टर्बेंस होती है चीज़। हाँ, हंसी मजाक चलती रही क्लास में, ठीक, लेकिन जब मैं कहूँ यस या नो, तब तो बोल लिया करो। यस या नो में आप पता लो कि मैक्सिमम आपको 1 मिनट 2 मिनट बोलना होगा, यस या नो में, यस या नो में, है ना, पूरी 1 घंटे में। जब मैं 50 मिनट बोल सकता हूँ, तो आप 1 मिनट बोल सकते हैं यस या नो में। या फिर अपना 1 घंटा इन्वायरमेंट बना लो कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो आप लोगों का। ठीक है, छोटे बच्चे ना आए, घर वाले ना आए, खाना खा लिया, 1 घंटे बाद खा लेना। ठीक है, पढ़ाई का टाइम तो पढ़ाई का दो, जब इंजॉयमेंट का है तो इंजॉय करो। क्लियर है।
अब बोलो। यस सर। जी सर। तो इस चीज़ों का आगे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारा ना माइंड सेट होता है कि पढ़ने का, कोई याद आता है ना, तो कुछ सब कुछ खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, फिर माइंड सेट होता ही नहीं, फिर 15-20 मिनट फिर लगती है इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि 1 घंटा मेरे पास है, कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ जी कि यहाँ सर। तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, किसी को डाउट है क्या? ये मैं कल संडे है, कल ये संडे को सिंपल इंटरेस्ट खत्म करवाऊंगा। जी कौन ठीक से है। टाइम पे चलिए होगी सर बोलिए। क्लास कल? यही सेम 7:30? नहीं, कल संडे है तो कल मैं सर आफ्टरनून में सोच रहा हूँ कि अभी फ्री हूँ। जी जी जी। कितने बजे? कल सभी फ्री हो, मैं टाइम डाल दूंगा, किस टाइम लेंगे क्लास, मुझे बता देना, ठीक है। कल संडे, कल किसी की क्लास नहीं है, तो मैं कहता हूँ कल मैं ले लूँ, कल मैं फ्री हूँ तो मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। और जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो सभी का माइक ऑफ रहना चाहिए, जब मैं कोई क्लियर है यस या नो में उसके बाद आना चाहिए, ठीक है। जी सर। आई होप कि यहाँ तक आ होगा सब कुछ, ठीक है। और बच्चे की क्लास छोटी हुई है, 20 क्लास हुई है, 2x की स्पीड से देखोगे तो 20 मिनट या 25 मिनट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे को डाउट है मैथ में, डाउट पूछो। जिसको डाउट नहीं है, फिर बताने के लिए फिर से देखो, ठीक है। साथ साथ रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। बाकी आपकी यहाँ पर बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए मैथ के रिगार्डिंग। किसी को कुछ नहीं पूछना। नहीं सर, डाउट नहीं है। चलिए सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। अब आपकी ये 10वीं क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सर। अब बने रहिएगा। ये 10 मिनट के लिए अब क्लास के लिए खाना पीना कुछ करके आ जाओ, नमस्ते। ठीक है। चलिए सभी को शुभ रात्रि जी। नमस्ते ओम सर। हरिओम। शुभ रात्रि। हरिओम। नमस्ते। सभी को शुभ रात्रि। दो मिनट का ब्रेक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। योग दर्शन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, है ना, 8:35 में। तब तक अभी जो लोग हैं उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है योग दर्शन? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर। लेट से समझ में आ रहा है, मुझे लगा ऐसा। लेट से रिप्लाई किए ना। नहीं सर, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं लेट से तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, लेट से आए जल्दी आए, समझ में आना जरूरी है। क्या समझे? जी सर। चलो ठीक है। कैसे चल रही तैयारी आप लोगों की? इस बार निकालना है क्या संजना? क्या सर? हम्म, जहाँ पे वीक पॉइंट है, रह गया है थोड़े से, उसको ज्यादा फोकस करो। और जो ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि वो आपके माइंड में रहे, नहीं तो निकल जाएगा। क्या समझे? जी सर। सर मेरे साथ तो सर जैसे समाधि के बारे में आ गया, संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात, सर उनमें कंफ्यूजन हो जाती है सर क्वेश्चन। इतने बारीकी से समझाया है, क्यों कंफ्यूजन आना? चलो ठीक है, एक बार मैं आपको अभी, जब तक 1 मिनट लेता हूँ, 1 मिनट समझाता हूँ मैं आपको फिर से। पहले जो माइंड, देखो क्या होता है, जब तक जो चीजें माइंड में कचरा भरा हुआ है ना, तो फिर अच्छी चीजें कैसी आएगी चीज? तो वो जो चीज अपने आपके माइंड में है उसको पहले निकालो, स्लेट को साफ करो पहले, तभी वो चीजें घुसेगी, नई चीजें। एक बार जो माइंड में बैठ जाता है ना, वो चीजें फिर गड़बड़ होती है। समाधि था, अभी मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट में फिर मैं स्टार्ट करूंगा। समाधि था, उसको 2 भाग में हमने बांटा समाधि को, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। हाँ था कि सर, ना? ये तो सर पता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात सर, फिर उसके बाद बीज का। सबीज, ठीक है। और फिर सब निर्बीज अलग, उसको साइड में कोने में छोड़ दो। ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों ही सबीज समाधि हैं। सबीज समाधि का तात्पर्य क्या है? मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बीज है, संस्कार है। कोई बीज है, वो पेड़ बन सकता है, समझिए। इसका संस्कार है, मतलब मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ वो, उसको जरा मरण के बंधन में बंधा हुआ है। ठीक है, इतना ठीक है। सर, सर मेरे ये तो अब समझ में आ रहा है सर जो आपने बताया। लेकिन सर जब क्वेश्चन आते हैं ना सर, इसमें कौन सी समाधि आएगी सर, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सबीज है, निर्बीज है, तो सर एक उसमें। काम, आप मुझे क्वेश्चन भेजना, नंबर जी है ना सर। मेरा, जी मुझे सर। क्वेश्चन भेजना। और फिर उस क्वेश्चन को सबके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये तो ठीक है, ये सबके जी। लिए है। जी सर। कोई भी क्वेश्चन योग दर्शन के आपको मिलते हैं जो समझ से परे है, कैसे सॉल्व करें, तो आप मुझे भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और फिर यहाँ पे मैं ग्रुप में उसको डिस्कस करूंगा सबके सामने। ये तो ठीक है, इतना तो करोगे? सर। अभी जो टेस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस थे डाले हुआ, ठीक है। और उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में भी मिलता है, रहता है ना भाई, जो लोग एग्जाम दिए होंगे नेट का, तकरीबन वैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। समझना, आपने दिए ना एग्जाम, रहते ना वैसे क्वेश्चंस। जी सर, वैसे ही थे सर।
अलग नहीं रहेगा। मैंने पिछले बैच में पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन में मुझे आप बताइए कि जो मैंने सिलेबस से बाहर आपको पूछा गया हो या फिर नहीं आपको आता हो। तो अलग बात है कि आप कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन आपको जब मैं क्वेश्चंस नेट के एक भी क्वेश्चंस आप मुझे बताइए जो आउट ऑफ सिलेबस हो और वो डिस्कस हमने नहीं करा है सूत्र को। था क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करूँ स्टार्टअप? चलो कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। कोई ग्रुप में मैसेज कर देना कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर एकाग्र, पूरा ध्यान अपने श्वास पे और आज के इस योग दर्शन के अभ्यास पे करेंगे 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण और फिर पतंजलि योग मंत्र। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन लोपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संकल्प दोहराइए मेरे साथ। मैं इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करूंगा। मैं इस बार बहुत अच्छे से अभ्यास करूंगा पूरी निष्ठा के साथ। मैं अपने सारे सब्जेक्ट को पूरा समय दूंगा। मैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। ओम ओम। दोनों हथेली को घर्षण करें, हल्के से आंखों पे रखें, फिर हथेली को पूरे शरीर फेरते हुए धीरे धीरे वापस आए। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन आज के इस योग दर्शन की व्याख्यान माला में। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा था, बता दिया कीजिए। ये तो फिर